नमस्ते बेटा, आज की कक्षा में आपको स्वागत करती हूँ। मैं आपकी अध्यापिका महालक्ष्मी हूँ। अच्छा, आज का विषय क्या है? व्याकरण। आज का विषय, आज की कक्षा में हम क्या करेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। उस व्याकरण में क्या है? भाषा, बोली और व्याकरण पढ़ेंगे। अच्छा, आप सबको तो मालूम है भाषा का मतलब क्या है? जो भी हम मुंह से बात करते हैं और वो किसी और को अपने कान के द्वारा पहुंच जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। समझे? जो भी शब्द हमारे मुंह से, जो भी ध्वनि हमारे मुंह से बाहर आती है, वो दूसरों को अपने कान में जाकर, कान में ही सुनते हैं ना हमें, है ना? किससे सुनते हैं? हमें कान से सुनते हैं। तो जो भी हम बात करते हैं वो दूसरों को अपने कानों से सुनते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। वो समझते हैं ना, हम क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। अपने कानों से सुनकर वो समझ जाते हैं हम क्या उसे पहुंचाना चाहते हैं, क्या हमें उसको बताना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं। वही को हम भाषा कहते हैं। अच्छा, फिर से दोहराती हूँ मैं। भाषा क्या है? जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, मुंह से बाहर आती है और आवाज़ और दूसरों की कानों में सुनते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और एक दूसरों को बात करने का भी भाषा कहते हैं। जो भी वो हमारे समझाने चाहते हैं और हम क्या दूसरों को क्या समझना चाहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। आइए, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान, मेरा तो एक विचार है, मैं उसको बताना चाहती हूँ, दूसरों को बताना चाहती हूँ, उसे मैं बोलती हूँ और वो दूसरों को समझ लेते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अच्छा, और भाषाओं में कितने भाग होते हैं? भाषाओं में दो भाग होते हैं, एक मौखिक और लिखित। मौखिक का क्या अर्थ होता है? मौखिक का अर्थ है तो जो हम मुंह से बात करते हैं, जो भी हम बताना चाहते हैं हमारे मुंह से बात करते हैं, उसे हम मौखिक कहते हैं। जैसे पढ़ना, गाना, हाँ, वो सब हम क्या कहते हैं? मौखिक। जो भी अब मैं आपसे बात करती हूँ वो भी मौखिक की भाषा है। जब मैं लिखती हूँ तब उसे हम लिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित। जो भी मैं पेंसिल या चॉकपीस लेके लिखना शुरू करती हूँ उसे हम लिखित कहते हैं। जो भी बिना लिख के मुंह से बोलती हूँ वो हमें मौखिक कहती हूँ। जो हमें लिखना शुरू करते हैं वो हमें लिखित कहते हैं। तो भाषाओं में दो भाग है। क्या क्या है वो? ये भाषा का दो भाग है। ये भाषाओं का दो भाग है। पहला वाला क्या है? मौखिक। दूसरा वाला लिखित। मौखिक में जो भी हम बिना लिखते जस्ट सिर्फ मुंह से बात करते हैं उसे हम मौखिक करते हैं, मैं मौखिक कहते हैं। और लिखित क्या है? जो भी हम लिखकर अभ्यास करते हैं वो हमें लिखित कहते हैं। अच्छा बच्चों, मौखिक में क्या क्या करते हैं? हमें मौखिक में पढ़ना, गाना, वो सब क्या में आता है? मौखिक में आता है। और लिखना, पत्र लिखना, कविता लिखना, वो सब हमें लिखित में आता है। मैं भी कहती हूँ ये लिखकर अभ्यास कीजिए, ये पढ़कर अभ्यास कीजिए। पढ़कर अभ्यास करने का मतलब क्या है? मौखिक का अभ्यास। ये 2 बार लिखिए, लिखकर अभ्यास कीजिए, तो वो क्या होता है? लिखित का अभ्यास होता है। अच्छा, इसी तरह उसमें हम बोली भी होती है। एक एक प्राणी का एक एक अलग अलग बोली होती है। जैसे देखो, कुत्ते को ले लो, कुत्ते कैसा बात करती है? गो गो बात करते हैं। हमें समझ में आता है क्या क्या कहता है वो? नहीं। एक कुत्ता का भाषा किसी और कुत्ते को ही मालूम होता है, वही बोली वही प्राणी को पता चलता है। जो हमारा मनुष्य को ले लीजिए, हमारा मनुष्य में कितना सारी भाषा है। उदाहरण के लिए हम तमिलनाडु में लें, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? हम तमिल बोलते हैं और दिल्ली में हिंदी बोलते हैं। अगर हमारा तमिलनाडु लोगों को तमिल अच्छी आसान से समझ जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को तमिल समझ में नहीं। वो अलग अलग भाषा और अलग अलग मनुष्य का बोली होती है। अगर हम गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं। कर्नाटक में कन्नड़। केरला में क्या भाषा है? क्या बोलते हैं केरला में? हाँ, केरला में केरला भाषा मलयालम बोलते हैं। उसी तरह आंध्रा में क्या बोलते हैं? तेलुगु। महाराष्ट्र में मराठी। उड़ीसा में ओडिसी। उसी तरह एक एक लोगों के लिए उसकी अलग अलग बोली होती है। वो लोग उसकी बोली बहुत अच्छी तरह ध्यान करते हैं। उसी तरह हमारी बोली देखो,
हमारी बोली क्या है, मैं अब हिंदी में बात कर रही हूँ। मैं जो भी आपको बात कर रही हूँ आप समझते हैं ना, समझते या नहीं समझते? हाँ समझते, वही हमें बोली कहते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। आप तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, कौन सी बोली बात कर रही हूँ मैं, हिंदी, है ना। आपको समझ सकते हैं, तो उसी को हम बोली कहते हैं। ध्वनियों की माध्यम से एक दूसरों को समझाते हैं जिसे हम बोली कहते हैं। तो ध्वनि, जो भी ध्वनि हमारे मुंह से आती है और दूसरों को वो समझ सकते हैं उसे हम बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। अच्छा, बोली में अलग अलग से होती है। देखो, चिड़िया ची ची करके बोलती है, कुत्ता बो बो करके बोलती है, और गाय कैसे माँ जैसी बोलते हैं। एक एक प्राणी का एक एक बोली होती है, वो बोली उसी प्राणी को समझ में। कुत्ता देखो, कुत्ता कोई कुत्ता का बोली समझ में आती है, चिड़िया का बोली समझ में आती है, गाय को गाय का बोली समझ में आती है। हमको समझ में आती है क्या, नहीं, लेकिन हमारा भाषा, हमारा बोली हमारा मनुष्य को ही होता है। इसी तरह बोली क्या होती है, ध्वनियों के माध्यम से। एक ध्वनि का मतलब क्या है, हाँ, लेकिन संगीत जैसा ध्वनि, ये वो अच्छी तरह आता। ध्वनि के माध्यम से एक दूसरों को समझाते हैं जिसे हम बोली कहते हैं। अच्छा बच्चों, और ये सब कैसा होना चाहिए, व्याकरण सहित होना चाहिए। बिना व्याकरण जो भी हम बात करते हैं वो गलत हो जाता है। व्याकरण बिना जो भी हम बात करते हैं वो ठीक नहीं है। जो भी हम बात करने के समय उसमें व्याकरण जरूर होना चाहिए। पता चला? तो जो भी हम अक्षर या पढ़ करते हैं तब हमें व्याकरण बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज की कक्षा में क्या पढ़ रहे हैं, भाषा, बोली और व्याकरण। भाषा में भी बोली में भी व्याकरण जरूर होना चाहिए, व्याकरण जरूर होना चाहिए। अच्छा, मैं फिर से बोलती हूँ, भाषा किसे कहते हैं हमें, भाषा विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान, जो भी मैं कहना चाहती हूँ उसे दूसरों को पहुंचाना, और दूसरों कुछ कहना चाहती हैं वो मुझे समझाने, उसे हम भाषा कहते हैं। और बोली क्या है, बोली है जो ध्वनि हो एक दूसरों को समझ में आती है। मेरी ध्वनि आपको समझ में आती है, चिड़िया का ध्वनि चिड़िया को समझ में आती है, कुत्ते का ध्वनि कुत्ते को समझ में आता है, वैसे ही एक दूसरों की ध्वनि। तो ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरों को समझाते हैं जिसे हम बोली कहते हैं। और भाषाओं में दो भाग होते हैं। भाषा में क्या है, वो दो भाग, मौखिक और लिखित। जैसे ही मैंने बोला, मौखिक क्या है, जो भी हम मुंह से बात करते हैं, मुंह से बात करते हैं। मैं बोलती हूँ आचार्य पद दान करके कक्षा में आकर प्रदान कीजिए, तो वो क्या है, लिखित नहीं, मौखिक। आप वो कविता पढ़कर कक्षा में आके प्रदान करेंगे। और लिखित क्या है, लिखकर अभ्यास कीजिए। जो भी आप लिखते हैं, पत्र लिखना, संगीत लिखना, कविता लिखना, प्रश्नोत्तर लिखना, वो सब क्या है, हम जो भी हाथ में लिखकर समझाते हैं उसे हम लिखित कहते हैं। जो हमें मुंह से समझाते हैं उसे हमें मौखिक कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये आपको समझ में आया। तो मौखिक का लिखित का क्या भेद होता है, ये लिपि देखेंगे। लिपि तो क्या है, जो भी हम चिन्ह उपयोग करते हैं, जो लिखना का चिन्ह होता है। लेकिन देखिए, जैसे हिंदी का कैसे लिखते हैं हमें, आ का आ, ये सब क्या है, वही चिन्ह है। उसे हम पता चलते हैं कि ये क्या भाषा है, ये हिंदी भाषा है। उसी तरह ABCD वो क्या है, वो अंग्रेजी। वो देखने से ही हमें पता चलता है कि ये क्या भाषा है, ये हिंदी का भाषा या इंग्लिश का भाषा या उर्दू का भाषा, वो लिखने से पता चलता है। उसी हमें लिपि कहते हैं। जो चिन्ह से हम लिखते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। लिखित रूप का चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित रूप का चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं। जो भी हमें लिखते हैं वो क्या उपयोग करते हैं, का, खा, ग, घा, न्या, वो कैसे लिखते हैं, आ, का, ऐसे इसे हम लिपि कहते हैं। देखिए, या छा, जा, इसको पता चलता है ये क्या अक्षर है, ये छा। कैसे पता चलता है, ये चिन्ह देखकर आप बोल सकते हैं कि ये क्या अक्षर है। उसी को हम लिपि कहते हैं। ये हिंदी का लिपि है। अच्छा, हिंदी का लिपि किससे आता है, हिंदी का लिपि देवनागरी से लिखते हैं। हिंदी का लिपि को क्या बोलते हैं हमें, देवनागरी। बस बोलिए मेरे साथ, हिंदी लिपि को क्या कहते हैं हमें,
देवनागरी, ये भाषा है, हिंदी का भाषा है। और ये लिपि क्या लिपि है? देवनागरी लिपि है। अच्छा, अंग्रेजी का क्या लिपि है? रोमन का सब क्या है? उसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश कहते हैं ना अंग्रेजी के लिए। हाँ, तो अंग्रेजी का भाषा क्या है? रोमन। वही है ये अक्षर ABCD, ये क्या चिन्ह है? रोमन का चिन्ह है। उसी का अंग्रेजी का चिन्ह को ही हमें रोमन कहते हैं। और उर्दू भाषा क्या होती है? फारसी। उर्दू भाषा को क्या बोलते हैं? हमें फारसी बोलते हैं। अच्छा, तो हिंदी का क्या लिपि होती है? देवनागरी। हिंदी का क्या लिपि होती है? देवनागरी। अच्छा, अंग्रेजी का क्या लिपि होती है? रोमन। उर्दू को क्या लिपि होती है? फारसी। ऐसा एक एक के लिए एक एक रूप का चिन्ह को हमें लिपि कहते हैं। अच्छा, लिपि के बाद और क्या होता है? विभिन्न भाषाएं। आपको पहले ही बताया मैंने, एक एक लोग के लिए, एक एक जाति के लिए एक एक भाषा होती है, उसके एक अलग अलग भाषा होती है। वैसे हम विभिन्न भाषाएं देखेंगे। पहला वाला क्या है? पंजाब का लोग क्या बात करते हैं? पंजाबी लोग क्या बात करते हैं? पंजाबी। गुजरात का लोग गुजरात का लोग क्या बात करते हैं? गुजराती। कश्मीरी का लोग क्या बात करते हैं? कश्मीरी। कश्मीर का लोग क्या बात करते हैं? कश्मीरी। उनका भाषा क्या है? कश्मीरी। बंगाल की भाषा क्या है? बंगाल का भाषा बांग्ला। बंगाल का भाषा बांग्ला कहते हैं। तमिलनाडु का भाषा तमिलनाडु का भाषा तमिल। महाराष्ट्र का भाषा मराठी। इसी तरह एक एक लोग एक एक अलग अलग भाषा, उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज भी होती हैं। अच्छा बच्चों, मैं फिर से कहती हूँ, पहले हमें क्या देखा? पहले हमें भाषा को देखा। भाषा का मतलब क्या है? जो भी हमें मुंह से बात कर किसी और को हमें क्या बताना चाहते हैं, वो समझाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। और जो भी दूसरों हमें उसकी क्या उम्मीद है बोलने के लिए, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के बाद हमने क्या देखा? कितने प्रकार के भाषा होते हैं? भाषा में 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या है? वो है मौखिक और लिखित। मौखिक में क्या है? जो भी हम मुंह से बात करते हैं, जो भी हम मुंह से बात करके दूसरों को समझाते हैं, उसे हम मौखिक कहते हैं। और लिखित क्या है? जो भी हम लिखकर समझाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा कैसी होती है? उसकी रूप और उसकी चिन्ह कैसी होती है, उसे देखकर हम समझे हैं। उसी रूप और चिन्ह को हमें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसी रूप और चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। वैसे ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये उर्दू है, वो लिपि को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये क्या भाषा है। देखिए, हिंदी भाषा को हमें क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। हिंदी भाषा को हम देवनागरी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा को रोमन कहते हैं। उर्दू भाषा को फारसी कहते हैं। उसी तरह अलग अलग जातियों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। आइए इसी में विभिन्न भाषाओं को देखेंगे हमें। पहला वाला क्या है? पंजाब का लोग क्या भाषा बोलते हैं? पंजाब का लोग पंजाबी बोलते हैं। पंजाब का लोग पंजाबी बोलते हैं। गुजरात का लोग गुजराती का लोग क्या बात करते हैं? गुजराती। उनकी अलग भाषा होती है गुजराती। कश्मीर का क्या? अच्छा, कश्मीर का कश्मीरी। बंगाल का बांग्ला। तमिलनाडु का क्या भाषा होता है? आप सब लोग तमिलनाडु में है ना, अब क्या बोलते हैं? हाँ, तमिल में बात करते हैं, तमिल में बोलते हैं ना, वही हमारी तमिलनाडु का भाषा है तमिल। और महाराष्ट्र मराठी। कर्नाटका का कन्नड़। केरला का मलयालम। आंध्र प्रदेश तेलुगु। अच्छा बच्चों, तो आपको ये सब पता चला कि भाषा, बोली, लिपि क्या है। और उसके बाद क्या होता है? हमें व्याकरण को देखेंगे। व्याकरण क्या है? हम शुद्ध रूप से जो भी बात करते हैं, वो शुद्ध करने का ही हमें व्याकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो जो भी हम बात करते हैं, वो शुद्ध रूप से करना चाहिए। वो शुद्ध करने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। हमें जो भी हम बोलना या लिखना, सभी में हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसीलिए हमें व्याकरण बहुत
जरूरी है। जो भी हम लिखते हैं बोलते हैं उसी को हम व्याकरण से प्रयोग करके शुद्ध रूप से समझाते हैं कि दूसरों को व्याकरण सहित शुद्ध रूप को समझते हैं और समझाते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अच्छा, आज की कक्षा में हम क्या क्या देखा? भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और अलग अलग स्थानों की भाषाएं देखे। अच्छा बच्चों, इससे आप क्या करेंगे घर में, और इसके छोड़ के किसी और स्थानों की भाषाएं एक पेपर में लिखकर प्रदान कीजिए। अच्छा बच्चों, इससे मैं आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। आज का व्याकरण भाग, ये पहला भाग भाषा, बोली और व्याकरण भाग को समाप्त करती हूँ। दूसरी कक्षा में देखूंगी। धन्यवाद।